नमस्कार, टैगोर एजुकेशन ग्रुप ख्याला में आपका स्वागत है। मैं विनीत चौहान आज आपको कक्षा 11 जो सबसे पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 के बारे में अध्ययन करवाऊंगा, यानी कि उसके बारे में बताऊंगा। कल यानी कि पिछले पार्ट में हमने समुच्चय के प्रकार यानी कि समुच्चय को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, किस प्रकार उसके प्रकार होते हैं, कल हमने आपको पिछली क्लास में इसके बारे में बताया था। तो आज सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 जो एनसीईआरटी की पहली प्रश्नावली है जो समुच्चय से संबंधित, इसमें सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो सबसे पहला प्रश्न है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब ये समुच्चय है या नहीं है, तो समुच्चय के लिए परिभाषा बताई थी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहा जाता है। अब महीनों के नाम में कौन कौन से जो जे से प्रारंभ होते हैं। जे से प्रारंभ होने वाला पहला महीना कौन सा? जनवरी, यानी कि जनवरी। फिर जे से प्रारंभ होने वाला दूसरा महीना आता है जून, और जे से प्रारंभ होने वाला तीसरा महीना आता है जुलाई। यानी कि यह एक समुच्चय के रूप को प्रदर्शित करता है, यानी समुच्चय को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये सुपरिभाषित है, क्योंकि ये फिक्स है। दूसरा इसी टाइप से अब आता है, दूसरा पॉइंट है इसमें भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत में सभी व्यक्तियों के विचार अलग अलग होते हैं, कोई किसी को प्रतिभाशाली मानता है, कोई किसी को मानता है, तो इसको हम यानी कि सुनिश्चित नहीं कर सकते, इसको हम सुपरिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको समुच्चय का रूप नहीं कह सकते, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कोई इसके लेखक होंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार कोई और लेखक होंगे, तो इसलिए यह सुनिश्चित नहीं है, तो ये एक समुच्चय को नहीं दर्शाता है। तीसरा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व यानी कि वर्ल्ड में 11 बल्लेबाज, यानी कि मेरे अनुसार यानी कि 11 बल्लेबाज कोई और हो सकते हैं, किसी और व्यक्ति के अनुसार वो 11 बल्लेबाज और हो सकते हैं, तो यह हम सुनिश्चित नहीं कर सकते कि ये 11 बल्लेबाज फिक्स है कि विश्व में, तो इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता है, समुच्चय नहीं है जो यानी कि सुनिश्चित हो, सुपरिभाषित हो। तीसरा आता है, फोर्थ आता है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब विद्यालय में कक्षाएं होती हैं, तो उसमें क्लास में फिक्स बच्चे होते हैं, या तो 40 या 50, तो वो संग्रह क्या होता है? फिक्स है। फिक्स का मतलब सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, कोई भी चीज सुनिश्चित है, उनकी संख्या निश्चित है, तो वो क्या किसको दर्शाती है? समुच्चय को दर्शाती है। तो इसलिए ये बच्चों क्या है? समुच्चय है जो सुनिश्चित हो, सुपरिभाषित हो। अब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को दर्शाएंगे हम मझला कोष्ठक से लगाते हैं, ये आपको कल बताया था। 1 2 प्राकृत संख्या है, यानी कि 1 से स्टार्ट हो और 100 से कम हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, और 100 से कम यानी कि 99। तो ये क्या है? सुनिश्चित है। जो सुनिश्चित है तो इसका मतलब ये समुच्चय के रूप को दर्शा रहे हैं। अगला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जो लेखक हैं, जो हमारे हिंदी के मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने फिक्स यानी कि निश्चित रूप में ही उपन्यासों को लिखा था, तो इसलिए ये कैसा है? सुनिश्चित है और सुपरिभाषित है, तो ये क्या है? एक समुच्चय के रूप को दर्शाता है, तो ये क्या है? एक समुच्चय है। नेक्स्ट अगला आता है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांकों को हम दर्शाते हैं, आपको पिछले पार्ट्स में भी बताया था। समपूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक भी और ऋणात्मक पूर्णांक, ये सभी कैसे होते हैं? समपूर्णांक।
-4 -3 -2 -1 0 1 वो 2 4 6 नहीं, ये गलत हो गया। बी यानी कि समपूर्णांक का मतलब जो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं होती हैं, 2 से विभाजित वाली, +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो ऑन। तो ये कैसा है? निश्चित है, सुनिश्चित है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ये समुच्चय का रूप है। फिर आता है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, यानी कि ये जो चैप्टर है समुच्चय, तो इस अध्याय में जो फिक्स प्रश्न होंगे, जो भी होंगे वो 50 या 60 इतने होंगे, यानी कि निश्चित संख्या है। अब निश्चित संख्या है तो इसका मतलब ये एक समुच्चय के रूप को दर्शाते हैं। तो ये था पहला प्रश्न, जो कौन कौन से समुच्चय थे और उसके बारे में। अब नेक्स्ट आता है दूसरा प्रश्न कि मान लीजिए एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और रिक्त स्थानों में प्रतीक, यानी कि ये प्रतीक आपको कल इसके बारे में बताया था, इसका मतलब होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, और इसका अर्थ होता है कि अवयव है, यानी कि अवयव है या सदस्य है, ये सदस्य है, और इंग्लिश में कहा जाता है इसको एलिमेंट, एलिमेंट। अब इसमें कहा गया है कि खाली स्थान में भरना है कि ये एलिमेंट है या नहीं है। तो अब देखो इसमें कहां तक है, 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। अब पहला कहा कि 5 जो है वो ए, तो इसका मतलब 5 क्या है? 5 इसमें समुच्चय के अंतर्गत आता है, तो 5 इसका अवयव है। फिर दूसरा आता है कि 8। अब देखो यहां पर कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 6 तक है, इसका मतलब 8 जो है वो समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, अवयव नहीं है, तो इसका मतलब 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ द ए, 8 यानी कि 8 जो है इसका अवयव नहीं है। इसी प्रकार 0 इस समुच्चय के अंतर्गत नहीं है, तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब 0 इज नॉट एलिमेंट, 0 क्योंकि इसमें नहीं है, 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ द ए, यानी 0 इसका अवयव नहीं है। ऐसे ही 4 इसमें दिखाई दे रहा है हमें, तो 4 क्या है? इसका अवयव है। ऐसे ही है पांचवा जो है 2 यानी कि 2 समुच्चय ए के अंतर्गत है, इस तो 2 इसका एक अवयव होगा, तो ये भी एक सदस्य है। अब 10 अवयव है या नहीं है, तो 10 इसमें नहीं है समुच्चय में, तो इसका मतलब नॉट एलिमेंट, यानी कि ये सदस्य नहीं है। तो ये था एप्सिलॉन के बारे में, ये अवयव हैं या नहीं है, यानी इसके सदस्य हैं या नहीं है, तो इसमें ये था। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप के बारे में कल आपको बताया था। यहां पर ये जो समुच्चय दिए गए हैं, ये समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं, समुच्चय निर्माण रूप में। अब इनको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। अब रोस्टर रूप के लिए आपको कल बच्चों बताया गया था कि किसी भी समुच्चय को लिखने के लिए रोस्टर रूप में हम मझला पुस्तक और उसके बीच में अवयव और बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं, ये रोस्टर रूप होता है। ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं अभी। अब क्या लिखा हुआ है कि x समुच्चय x सच दैट, यानी x जो कि x क्या है? एक पूर्णांक है, और पूर्णांक x किस प्रकार दर्शा रहा है कि x का जो मान है वो -3 से तो अधिक और 7 से कम है, तो इसे रोस्टर रूप में ऐसे लिखेंगे, x का जो मान है -3 से अधिक। अब -3 से अधिक कौन सी संख्या आएगी? -3 से अधिक -2 आती है, फिर उससे अधिक आएगी -1, फिर उससे अधिक जो पूर्णांक रहेगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, और उसने कहा कि 7 से कम होने चाहिए। तो यही पूर्णांक है जो किससे हैं? इनके बीच में है, तो ये रोस्टर रूप हो गया। दूसरा है x, जो कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है आपको बताई थी, तो b बराबर है x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, ये सभी 6 से कम प्राकृत संख्याएं हैं।
तो ये हो गया समुच्चय बी के रूप में। सी के रूप में क्या है, x जो कि x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब हमें इस प्रकार की संख्या लिखना है जिनका योग 8 हो। तो C बराबर, अब ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका योग 8 के रूप में आए। तो पहली कौन सी होगी, एक साथ, यानी कि इन दोनों का योग कितना हो गया 8, फिर 2 6, इन दोनों को जब योग करेंगे तो ये भी क्या होंगी 8 के बराबर। फिर उसके बाद में आएंगी 3 5, इसका मतलब इन दोनों का योग करेंगे तो ये भी किसके रूप में होंगी 8 के रूप में होंगी। फिर 4 4, इन दोनों का योग करेंगे तो ये भी 8 के रूप में। फिर उसके बाद में 5 3, ये भी 8 के रूप में इनका योग। फिर उसके बाद में आती है 4 4 हो चुकी हमारी, 3 5, फिर 6 2, ये हमारी 8 के रूप में। फिर उसके बाद में रहेगी 7 1, ये 8 के रूप में। और फिर 8 0, ये सभी कैसी हैं, दो अंकों की संख्या हैं और जिनका योगफल कितना आ रहा है, जिनको हम जोड़ते हैं तो वो 8 के बराबर होती हैं। अगला पॉइंट है डी, x जो कि x किसको दर्शा रहा है, x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। भाजक यानी कि डिविजर, जो 60 को डिवाइड कर दें, ऐसी संख्या अब हमें ढूंढनी है जो भाजक हो, जो डिवाइड करते हो लेकिन वो अभाज्य हो, प्राइम नंबर हो। तो ऐसी संख्या कौन सी होंगी, सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होती है 2, और 2 60 की भाजक होती है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। 3 3 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी 60 की भाजक है। फिर उसके बाद में कौन सी आती है 5, 5 भी क्या है 60 की भाजक संख्या है। तो ये जो था प्रश्न नंबर 3, ये रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखा गया था बच्चों। नेक्स्ट है अगला, अगला है ट्रिग्नोमेट्री शब्द की सभी अक्षरों का समुच्चय। अब ट्रिग्नोमेट्री को इसको हमें लिखना है ई बराबर, अब इसमें देखो कौन कौन से टी का उपयोग किया गया है, टी लेटर, आर इसको अलग करेंगे, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन के बाद में ओ आ चुका, फिर एम के बाद में फिर ई के बाद में टी का यूज हो चुका, आर का भी हो चुका, और वाई। ये सभी जो अक्षर हैं लेटर्स हैं और इनको किसके रूप में लिख दिया, रोस्टर रूप में लिख दिया। इसी प्रकार एफ में बेटर यानी कि पहला अक्षर है तो बेटर के बी को लिखेंगे पहले, फिर ई। अब ई 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है बच्चों, एक बार ही लिख सकते हैं इसको, एक ही बार काउंट करेंगे। टी यानी कि टी 2 बार है तो एक बार लिखें इसको। फिर उससे अगला आता है आर, अब इसको ब्रैकेट बंद, और बंद करने के बाद में ये किसके रूप में हो गया, ये रोस्टर रूप में हो गया। उससे अगला नेक्स्ट प्रश्न आता है, अब लिखा हुआ है उसका अपोजिट है। अभी हमने पढ़ा था समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में, अब रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना, यानी उसका अपोजिट बिल्कुल। तो पहला प्रश्न है कि 3 6 9 12, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो समुच्चय निर्माण के रूप में आपको पिछले पार्ट में बताया गया था। पहले हम एक संकेत के रूप में लिखते हैं x, और यहां पर 2 बिंदु x जो कि किसको दर्शा रहा है, यानी कि x बराबर 3n, 3 के गुणज है, जहां n क्या है, अब देखो 1 2 3 4, जहां n जो है n का मान 1 के बराबर, 1 से बड़ा, और कहां तक है 4 तक है, क्योंकि 3 एकम 3 रखा हमने, 3 दूनी 6, दूसरा आएगा 3 में 3 रखा, 3 तिया 9, 3 में अगर n का मान 4 रखा तो 12 आएगा। तो ये कौन सा हो गया, इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। इसी टाइप से दूसरा जो दे रखा है 2 4 8 16 32, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो a बराबर
इसको हम x, जो कि x बराबर, अब देखो क्या दे रखा है, 2 की पावर n के रूप में है। और जहां n क्या है, n के मान देखो कहां से कहां तक है, 1 2 3 4 5, n के मान कहां तक है, 5 तक है। जैसे हमने 2 की पावर 1 रखा तो 2 मिल गया n का मान, 2 की पावर 2 रखा तो 4 हो गया, फिर 2 की पावर यानी कि n का मान 3 रखेंगे, 2 की पावर 3 का मान होता है 8, फिर 2 की पावर हमने रखा 4 का मान 16 होता है, और 2 की पावर 5 यानी कि 2 की 5 बार गुणा की जाए तो वो कितना मिलता है, 32। ये इस रूप में हो गया। तीसरा पॉइंट है इसी टाइप का, इसको हम लिखेंगे, इसको मान लिया हमने 20 से दर्शा रहे। अब ये देखो 5 25 125 625, ये भी इसी टाइप का लगभग, x सच दैट x बराबर 5 की पावर n, 5 की घात n के रूप में है ये। अब n के कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, n के मान कहां से कहां तक है, n का मान 1 से लेकर 4 तक। 5 की पावर 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, तो पहला अवयव मिल जाएगा हमें। 5 की पावर अगर 2 रख दिया तो 25 हो गया, 5 की पावर 3 रख दिया तो 125 हो गया, 5 की पावर 4 रख दिया तो 625 होगा। इसी टाइप से ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप में। नेक्स्ट आगे इसी टाइप दे रखा है, ये भी 2 4 6 8, ई बराबर, इसको भी हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x बराबर 2 की पावर, तो n लिख दो इसको, तो n क्योंकि 2 के गुणज है, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या को दर्शा रहे, क्योंकि यहां कोई लिमिट नहीं है, या n बिलोंग टू कैपिटल N के रूप में है। अब पांचवा भाग है 1 4 9, इसको लिखेंगे हम e बराबर, ये क्या दे रखा है, x, जो कि x बराबर 1 4 9 100 तक दे रखा है। इसका मतलब ये वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या का मतलब n स्क्वायर, n कहां तक है, देखो n बिलोंग कर रहे हैं कहां से कहां तक, 1 से लेकर 10 तक। जैसे हमने n का मान क्या रखा, 1 रखा, तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो पहला अवयव मिल गया हमें। इसी टाइप से n का मान 2 रखा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 आ गया, 3 का वर्ग कितना आ गया, 9 हो गया। अब बीच में और भी संख्या है इसी टाइप से, 4 का वर्ग 16 हो गया, एंड सो ऑन, बीच में रखते चले जाएंगे। और लास्ट जो है 10 का वर्ग, यानी 10 का वर्ग क्या होता है, हम जानते हैं 10 का वर्ग 100 होता है। इससे आगे प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सदस्य यानी कि सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध यानी कि सूचीबद्ध का मतलब होता है रोस्टर रूप, सूचीबद्ध का मतलब होता है रोस्टर रूप, जो हमने पिछली क्लास में, अभी पिछले पार्ट में पढ़ा था, प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 2 में पढ़ा था, वही है बिल्कुल उसी तरह। 1 2 मैं बताऊंगा, बाकी के अपने आप इनको घर पर सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या हम आप अच्छी तरह से जानते हैं, विषम प्राकृत संख्याएं, तो विषम प्राकृत संख्या a बराबर, विषम प्राकृत संख्या यानी कि 1 से स्टार्ट, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये सभी क्या होती हैं, विषम प्राकृत संख्याएं होती है। दूसरा क्या है, x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक कह रहा कि x एक पूर्णांक है और x का मान -1/2 से लेकर 9/2 तक होना चाहिए। इसका मतलब x जब 2 का भाग लगाएंगे इसमें तो -0.5 से x का मान और 4.5 तक, यानी कि x का जो मान है वो 0.5 से तो बड़ा हो, 0.5 से तो बड़ा हो,
और 4.5 से छोटा हो। इसका मतलब क्या हो गया कि कौन कौन से मान आएंगे, 0.5 से बड़ा क्या हो गया, 0 ही होगा हमारा। फिर आगे 1 2 फिर 3 4 और 4 पॉइंट यानी 4.5 से छोटा होना चाहिए। दूसरा सी दे रखा है कि x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का जो मान है वो लेस देन यानी छोटा हो और बराबर हो किसके, 4 के बराबर हो। तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब किसी भी वर्ग को यानी कि वर्ग को दूसरी साइड ले जाएंगे तो किस में चेंज करते हैं, स्क्वायर रूट में। x इक्वल टू √4 और √4 यानी कि +-4 लगाएंगे तो समपूर्णांक के रूप में लिखेंगे इसको, यानी कि ये बराबर में है, ये बराबर का चिन्ह है इसमें। तो x बराबर क्या आ गया, +-2, तो +-2 कौन सा, -2 आ जाएगा और +2 आ जाएगा, -2 और +2। ऐसी लॉयल शब्द का एक अक्षर है, ये भी है, ये आप अपने आप इसको लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, ऐसा कोई वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो वर्ष में हम जानते हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते, वो आप लिख सकते हैं, इनको अपने आप करना है। x एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आते हो, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन लिखने हैं, व्यंजन यानी कि स्वरों को छोड़कर जो के से पहले आते हो, तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, इनको हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए, तो यही आज आपके लिए, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे कल।